विषय विषय यह है कि श्वास, जो हमने शाह लिखा है यहां, श्वास का हमें ज्ञान नहीं है। हमें यह नहीं पता कि हम ब्रीदिंग कैसे करें। आर्टिस्ट, जो ट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं, ट्रेंड आर्टिस्ट, एनएसडी ना, एफटीआई पूना, तो श्वास क्रिया आपको एक्सरसाइज कराते थे, है ना? जो भी ट्रेंड आर्टिस्ट होगा, एनएसडी हो या एफटीआई हो, उनको एक चीज बताते हैं कि ये तुम्हारी नाभि है भैया। अब इसमें 3 तरीके से आप बोलेंगे। जैसे मैं जो अभी बात कर रहा हूं, मैं गट से बात कर रहा हूं। अब जो मैं बात कर रहा हूं अपने सीने से बात कर रहा हूं, और अब जो मैं बात कर रहा हूं अपने गले से बात कर रहा हूं। तो मैं हर कोई रजा मुराद हो नहीं सकता। अभी ये जो गट वाला है ना मामला, जिस दिन हमने इस गट को समझ लिया, आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। हमारे आर्टिस्ट 99.9 बीमार हैं, उसके विषय में किसी को फिक्र ही नहीं है। आपको नहीं, उन्हें भी नहीं है फिक्र। शाम का जो हम नाश्ता लेते हैं, ब्रेक जो होता है, वो सबसे खतरनाक चीज है शूटिंग में। लेकिन हमारे लाइटमैन हो, हमारे आर्टिस्ट हो, क्या करें बेचारे, दूर से आते हैं बनाकर। मैं इस बात में बेचारा इसलिए बोलता हूं कि नहीं बनाकर ला सकते, आपको मजबूरी में खाना है। प्रोड्यूसर को मैं कहता हूं उससे भी कम पैसे में मैं आपको हेल्दी फूड डिजाइन करके देता हूं। हाँ, मैं आपसे फीस लूंगा उसके लिए, क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल है। पर वो कहता साहब, जो आप बनाकर दे रहे हैं ना, वो सामने वाले को पसंद नहीं आता। सामने वाले को नकली तेल में तली हुई, पाम ऑयल नकली तेल जो है, उसमें तली हुई जलेबी चाहिए, पकौड़ा चाहिए, यानी भजिया चाहिए। तो कैसे आप श्वास लेना ठीक कर सकते हैं? क्यों नहीं आपका लिवर फैटी होगा? क्यों 90% लोग कैरिंग विद दिस फैटी लिवर दीस डेज? उस दिन कहा था ना दीपक जी ने कि इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है, सबको है फैटी लिवर। क्यों है? बिकॉज ऑफ अवर फूड। खाने के बाद मैंने जिक्र किया था कि हम मीठा खाते हैं, किया था ना? खाने के बाद मैंने कौन सा मीठा बताया? गुड़। लेकिन कितना? इतना। देसी भाषा में कहेंगे मिन्नक भर, मिन्नक सा गुड़, उसके साथ में सौंफ और अजवाइन खा लीजिए। पहले जमाने में जब आप लोगों के घर खाना खाने जाते थे, तो लोग आपके सामने खाने के बाद में पान लाते थे, जिसमें चूना और कत्था नहीं होता था जी, जिसमें होता था गुड़ या मिश्री, और साथ में सौंफ, अजवाइन, जीरा, इलायची, लौंग। ये हो गया पान का बीड़ा। तो हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे संस्कारों में, हमारे देश में प्राचीन समय से ये सारी चीजें हैं, बट करे कौन? गले में घंटी बांधे कौन? इसलिए बैठे हैं सब मौन। आज हमारी महफिल में डर बैठा है हर दिल में, बिल्ली मौसी आ ना जाए, यानी चूहे कह रहे हैं गले में कौन घंटी बांधेगा? अरे बिल्ली आ रही है, पता कैसे चले? गले में घंटी बांधो। तो हमारे सबके गले में घंटी किस चीज की बांधनी चाहिए? मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, श्वास कैसे ले रहा हूं। तो श्वास के 3 प्रकार होते हैं लेने के। एक, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं गट का यूज कर रहा हूं। जब मैं गट का यूज कर रहा हूं तो मेरी जो इंटेस्टाइन है उसकी एक्सरसाइज हो रही है। आपको प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू डू प्राणायाम अगर आप ये कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि मत करो। क्यों करवाते हैं प्राणायाम? क्योंकि हम श्वास ठीक से लेना जानते नहीं। इतने साल की उम्र में भी मैं 80, 90, 100 साल के लोगों को बता दूं, जो 100 साल के फौजा सिंह हैं, 104 साल के हैं, लंदन में, ही रन्स 40 किलोमीटर्स कंपटीशन में। फौजा सिंह पंजाब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा काम? जी बिल्कुल सही बात है, घी और गुड़, सही बताया आप, घी और गुड़। अभी हमारे पास सब चीजें हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है? हमने लिखा है श्वास और शरीर 2 चीजें हैं। उसके बाद में है व्यायाम। ठीक है, हम क्या करते हैं? श्वास को व्यय कर देते हैं, यानी खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। आपने एक मिस कर दिया श्वास के बारे में, वो रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा कि श्वास अगर हम ले रहे हैं, हमें जरूरत नहीं कि बाहर जाकर सिगरेट पीनी पड़े। नहीं, आपको नहीं, मैं इन जनरल बताता हूं। आप मीटिंग्स, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखिए, लोग जाएंगे, 1 मिनट में अभी आया ऐसे, एंड दे विल स्मोक। इट इज व्हाई? बिकॉज आवर ब्लड इज आस्किंग। हमारे अंदर क्या चीज है? निकोटिनिक एसिड। किस चीज में? आपको निकोटिनिक एसिड मालूम है क्या होता है? आज तक कोई टेस्ट नहीं जानता। Nobody knows the taste of nicotic acid। चाय में भी होता, सिगरेट में भी होता। जब टेस्ट नहीं जानता तो कैसा होता है? 1 करोड़ सिगरेट में ग्रेन ऑफ निकोटिनिक एसिड डाला जाता है। ग्रेन, जब उसके टबैको बन रहा होता है। वो ही सबसे बड़ा एडिक्शन है। और इसी तरीके से चाय। अभी मैं चाय नहीं पीता, इसलिए मुझे मालूम नहीं। मैं ये जो करगिल का युद्ध हुआ था, उसमें मैंने काफी समय रुककर वहां काम किया। नीचे जो वुंडेड आते थे उनको, अब मैं ट्रेंड भी हूँ मिलिट्री से। तो जब मैंने वहां में काम कर रहा था, तो मुझे वो लोग बोलते थे, जो ऑफिसर्स थे, बाहर 28 डिग्री है जी, माइनस, रम खींच कर जाओ। मैंने कहा मेरे पास मेरा बहुत बड़ा रम्मा है। बोले क्या है? मैंने कहा 7 लवंग और 14 काली मिर्च मैं मुंह में रखूंगा, और उसके बाद आपका कश्मीरी कहवा पीऊंगा। कहवा इज हर्बल, इट इज नॉट टी। बिना दूध का कहवा, वो मैं पीऊंगा। और आप जिन्हें जो कपड़े पहने मुझे दिए हैं, वही मैं पहन कर जाऊंगा। और आप भी वो ऐसे रम पीते ही रहते हैं, एक एक घूंट, एक एक घूंट, क्योंकि आप जम जाएंगे ना। -1, 2, 3, 4, 5, 6 में तो ठीक है, -25 सब जम जाएगा, बॉडी सब जम जाएगी, ब्लड जम जाएगा अंदर। तो जब हमने व्यायाम किया, तो हमारे पास क्या सबसे अच्छी चीज आई? आपकी प्राण वायु अच्छी हो गई।
प्राणवायु यानी कि ब्रीदिंग, आपका वे जो है वो क्लियर हो गया, ब्रीदिंग वे क्लियर हो गया। जब ब्रीदिंग वे क्लियर हो गया तो आपकी आवाज ऐसी बुलंद होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगली स्लाइड। गले लगना है तो करीब तर होना होगा। ये उस दिन जब मैं बना रहा था तो बैठे बैठे वो जो स्पेशलिस्ट बना रहे थे तो मुझे एक लाइन याद ऐसे मेरे दिमाग में, वो मैंने अगली भी कह दी कि गले लगना है तो गले कैसे लगेंगे, जब तक हम एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे गले नहीं लग सकते हैं। तो गले लगना है तो करीब तर होना होगा, एकदम नजदीक आना होगा, निकट आना होगा। मोहब्बत की चाह है तो धड़कन धड़कन जुनून बोना होगा। अब मोहब्बत किस चीज की? हेल्थ की। यहां तो वही मोहब्बत है ना, इसी के लिए तो हम आए हैं यहां। और भाग्यशाली है, मैं बताता हूं कि जो लोग यहां मौजूद हैं, भाग्यशाली हैं। दुर्भाग्यशाली हैं जो लोग किसी हालत से, किसी सुस्ती या किसी काम की वजह से, देखो जिनकी शूटिंग है उनको तो मैं कहता नहीं, क्योंकि उसके लिए तो यहां आए हैं, उसके बिना तो हम काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मोहब्बत की चाह है तो धड़कन धड़कन जुनून को बोना होगा कि मुझे स्वस्थ रहना है। क्या नाम है आपका? चंद्रेश। चंद्रेश, ओके। तो ऐसे में जब सबको देखता हूं तो हमारे यहां बुजुर्ग लोग कहते हैं देश में, किसी ने मुफ्त सलाह ना दें, ठीक है? किसी की लड़ाई में पैर मत फंसाना, किसी को मुफ्त में सलाह मत देना, और किसी के भी पर्सनल अगर कोई चल रहा है तो उसमें इमोशनल होकर या मदद करने के लिए मत जाना, वरना बहुत जूते पड़ेंगे, अनसीन, अदृश्य जूते। कई बार आपको लोग कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन पीछे पीछे आपके पीठ के पीछे ठोंक देते हैं चाकू वाकू। ऑलराइट, अब जो मैं बात कर रहा हूं कि मैं आपसे कहूंगा आप हेल्दी हैं? जी बिल्कुल हेल्दी हूं। आप हेल्दी हैं? देखिए अभी क्या है, कुछ मुझे फॉर्म्स मैंने कहा था मुझे भेजिए, फॉर्म्स जो भेजे थे आपने, मैंने वो फॉर्म पढ़े, उसमें इतनी मिथ्या लगी मुझे, इतना झूठ है, क्योंकि लोगों ने और वो फॉर्म पढ़ के मुझे, मेरे पास एक और अच्छी ब्लेसिंग है मेरे दादाजी की कृपा से, मेरे यहाँ 500 साल से नाड़ी परीक्षा की जाती है प्रॉपरली, नॉट ऐसे ही एक्सपीरियंस से नहीं, प्रॉपरली। मेरी दादी बहुत बड़ी वैद्या थी, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, इसलिए मेरे अंदर इतना आशीर्वाद है। तो मेरे अंदर एक और भी ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा आशीर्वाद आ गया, धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से, कि जब मेरे पास आप आते हैं नाड़ी के लिए तो मैं आपका ऑरा पढ़ लेता हूं बिना कैमरे के। यू कैन नॉट सी ऑरा विदाउट द कैमरा, राइट? बिकॉज आप कैमरे में और इस लाइट में वो कैमरा शूट भी नहीं कर सकता, आपको अंधेरे में बैठना है जी। वो उस फोटोग्राफी में वो फिर आपका पता चल जाएगा आपका कौन सा कलर क्या है। तो जो हमारे कलर्स है ना, वो मैं सबके जब देखता हूं तो मुझे फिर पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुना आवे हांसी। मछली कहती है मैं पानी में प्यासी हूं। अरे भाई आपके शरीर में बीमारी है, आप कह रहे हैं कि लिखा, तो जब वो लिखा मैं पढ़ता हूं ना, मैंने फॉर्म इसलिए मंगाए थे, मैंने एक एक फॉर्म को स्टडी किया एंड आई वाज वेरी ईगर टू मीट द पीपल, बिकॉज मैं चाहता था कि आप अजवाइन से ठीक हो सकते हैं भाई साहब तो दवाई क्यों खाते हैं? आप गुड़ से ठीक हो सकते हैं तो दवाई क्यों खाते हैं? आप डांस करके ठीक हो सकते हैं तो दवाई क्यों खाते हैं? ऊपर का जो ये हमारा है ना, इसमें हम इतना स्टोरेज कर लेते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद यू सर, आपने कोई बात की मुझे, मैं आपसे खुश नहीं था, ऐसा मान लीजिए। इंस्टेड ऑफ मैं मौका इस समय देखकर मैं आपको बोलूं कि सब मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं दिल में किना रख लूंगा, किना गोई, अरबी का एक शब्द है किना गोई, देख लूंगा कभी मेरा भी दिन आएगा। व्हाट इज दिस? कहां से सीख लिया? दुनिया से नहीं, घर से। ये लोग ऐसे होते हैं। आजकल घरों में क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो लोग ऐसे, वो लोग ऐसे। मैं कहता हूं मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, कोई भी बुरा इंसान नहीं है। नो रिलीजन इज बैड, नो ह्यूमन इज बैड, वी हैव क्रिएटेड सच ऑराज इन एंड अराउंड अस, जिससे कि हमारी नीयत खराब हो गई और हमारी नीयत से हमारी बीमारियां शुरू हो गई। नेक्स्ट स्लाइड देखें। आहा, ओहो, कितने महीने गर्भ में रही थी आप? 9 महीना, कोई 7, 7.5, 8 भी रहता है, 9 महीना, ठीक। वही तो मैं कह रहा हूं ना, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 9 महीने का ईश्वर की तरफ से और प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से जो एक टाइम दिया गया है। 9 महीने क्यों है? 9 महीने में शरीर इस काबिल हो जाता है कि वो जब बाहर आता है तो उसको किसी तरह के इन्फेक्शन या प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल होती है वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने ये खाना यहां रखा, अब आप एक चीज देखिए, यहां पर है रोटी यानी कार्बोहाइड्रेट, यहां पर है दही, यहां पर है चावल, यहां पर है कढ़ी, यहां पर है मिठाई, यहां पर है कुछ और शोरबा वगैरह यानी कि सूप। ये तो एक फोटो मैंने ले ली जहां से भी, पर हम खाना क्या खाते हैं? गेहूं और चावल, दाल और सब्जी, सलाद, सब एक चीज एक साथ खाते हैं। अब मुझे बताइए सलाद कैसी चीज है? की हुई है कच्ची, रॉ वेजिटेबल है ना। हमने जब रॉ, और हमें बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं डॉक्टर्स भी, कई आपको बताते हैं सलाद जरूर खाना, सलाद खाया करो, हाँ प्लीज टेक सलाद बिफोर एवरी लंच एंड डिनर, बिफोर एवरी प्रिंसिपल मील्स। डॉक्टर साहब, सलाद एक कच्ची चीज है। कच्ची चीज में भी टमाटर और खीरे को साथ में नहीं मिला सकते, बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स आर देयर। आप मार्केट में सब जगह चले जाइए, 5 स्टार होटल में भी, जब आप एक ऑर्डर देते हैं खाने का
सैंडविच, तो अब उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? टमाटर एंड खीरा। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी है? टमाटर एंड खीरा। तो हम सलाद की बात छोड़ देते हैं, कच्चा होता है, लेकिन हमें खाने से 30 मिनट पहले खाना चाहिए। सलाद क्या करता है मुझे ये बताइए। बाहर खड़ा करूं कान पकड़ के? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वो उनके लिए है जिन्हें वेट कम करना है। लेकिन मैं एक और चीज बताता हूं, सलाद क्या करता है? आपके एंजाइम्स को हेल्प करता है टू डाइजेस्ट द फूड विच इज गोइंग टू कम नाउ आफ्टर द सैलेड। ये है साइंटिफिक रीजन। लेकिन जिन्हें वेट कम करना, उन्हें बोलते हैं, डॉक्टर कहता है वेट कम करना है, सलाद खाया करो और सिर्फ सैलेड ही खाओ। अभी अभी मैं कहता हूं ये दिस इज नॉट एट ऑल ए गुड एडवाइस कि सिर्फ सैलेड खाइए। आपके बॉडी में जो कार्ब्स हैं, आपके बॉडी में जो प्रोटीन चाहिए, आपके बॉडी में जो लिपिड चाहिए, वो किससे लाएंगे आप? तो फिर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स किया। तो मेरे पास जब लोग आते हैं और मुझे, मैं देखता हूं कि ये ईमानदारी से अपना ध्यान रखेंगे, मैं पेशेंट्स को फोन करता हूं, कोई डॉक्टर फोन नहीं करेगा। क्या हुआ? सर्वाइकल का डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया था, 3 महीने मेरे पास थेरेपी करवाने के बाद में आपका एमआरआई ठीक आ गया है, अब क्या कर रहे हो? सबब हो गया। मैंने कहा आपको हो गया, आपका कोर्स पूरा नहीं, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो? तो ये जो खाना है, गेहूं जो है, वो किस मौसम में पैदा होता है गुणीजन? किस? गर्मी में। और चावल किस मौसम में पैदा होता है? बारिशों में। हम दोनों को साथ में मिलाकर खाते हैं, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं। और अगर हमारे यहां कोई आए और उसको हम चावल और रोटी ना खिलाएं साथ में, तो वो दावत पूरी नहीं। शादी में जाकर देखिए, मैं उस दिन आपको बता रहा था, गुलाब जामुन और आइसक्रीम मिलाकर खाते हैं लोग, एक गरम एक ठंडा। लेकिन उसमें क्या है? दिस इज ए मॉडर्न वे ऑफ ईटिंग द थिंग्स, यू नो, वी आर गिविंग यू समथिंग वेरी स्पेशल सर। आइए आइए, और फिर कल डॉक्टर के पास जाइए। कल नहीं जाएंगे एक्चुअली, 1-2 महीना खाने के बाद में सिस्टम अंदर इतना स्ट्रांग है, मैं आपको बताता हूं, हमारी इम्यूनिटी और हमारे जितने भी अंदर गुड बैक्टीरिया हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया, गुड बैक्टीरिया भी ट्रिलियंस में होते हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होता है, और भी जगह होते हैं, वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स भी हैं, हमारे अंदर स्टेरॉइड भी है, नेचुरल स्टेरॉइड है हमारे अंदर, हमें बाहर से खाने की कोई जरूरत नहीं है, लाइफ सेविंग है स्टेरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, खाना पानी हम ध्यान से नहीं खा रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं, हम बीमार होंगे ही नहीं। सांस लेना, मैंने आपको श्वास बताया था, अब मैं आपको सांस लेना बता देता हूं। मैंने बता दिया है वैसे आर्टिस्ट को कि हमारी जो ये सांस है, हम कैसे सांस लेते हैं जनरली, यहां तक शालो, यहां तक है। फिर उसके बाद हम यहां आते हैं। अगर किसी ने बोल दिया अरे कैसे सांस ले, डॉक्टर ने कहा आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ है कि आपको सांस लेना नहीं आता, कैसे लें? खींचो। अभी अगर डॉक्टर नॉलेजेबल है, जिसने ज्ञान आयुर्वेद और योग का, प्राणायाम का, ध्यान का लिया है भारतीय संस्कृति के आधार पर, तो आपको कहेगा सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए। अब आपको मैं कहता हूं 101 बार नाभि तक श्वास लेकर छोड़िए रोजाना खाली पेट, आपको किसी भी दवाई, सब दवाइयां खत्म हो जाएंगी, सब दवाइयां छूट जाएंगी आपकी। 40 डेज में आपको यह पता चल जाएगा मेरी बॉडी में तो नई एनर्जी आ गई है, आई हैव बिकम न्यू, आई एम न्यू, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, मैं कहता हूं मैं कहां खर्च करूं उसको जाकर, ऐसा लगेगा आपको, रियली बता रहा हूं। लेकिन ये पहले तो मां नहीं छोड़ती थी, खाला मेरा पुत्र इतनी मेहनत करके घे रे घे, ये बड़ा घे घे रे, बड़ा कोई ज्यादा होगा ये भी ध्यान रखना। तो आजकल बहुत कर करके लड़कियों को बराबरी आ रही है, लेकिन फिर लड़कियां भी हमारी उस्ताद हैं। मेरे पास जो इतनी फैमिलीज हैं, उसमें वो मेरे भाई के लिए मैं रख देती हूँ, बेटा आप भी खाया करो बच्चे, आपको जरूरत है बेटे, घर आप चलाते हो, घर तुम्हारा भाई पैसे कमा कर ला सकता है, किसी का पति पैसे कमा कर ला सकता है, लेकिन घर चलाने का काम स्त्री का है। चाहे वो बाहर भी काम करती है तो भी घर में काम करेगी। तो घर का काम छोड़ो, मैंने सारा कौन करता है घरों में? स्त्री करती, फीमेल। इसलिए हर फीमेल जो यहां मौजूद है, सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से ये समाज पूरा चलता है। ध्यान रखिएगा, कोई राष्ट्र में कोई सरकार कुछ नहीं चला सकते जब तक आप लोग नहीं होंगे, और आप उस संस्कार से नहीं होंगे जिस संस्कार से यहां है। तो श्वास का सेकंड चीज बता दी, अब श्वास की थर्ड चीज जो मैं बता रहा था आपको, नाभि तक। एक बार मेरे साथ शुरू कीजिए श्वास लेना, मैं काउंट करूंगा ऐसे, ठीक है? यहां तक खींचिए, छोड़ना है। कंटिन्यू, तुम्हें पॉइंट करो। दस हुए, अब अपना नाम बताइए। चंद्रेश। नाम? दीपक। अच्छा, आपका एसिड कलेक्ट हो गया, एसिड कलेक्ट हो गया, क्लियर है, क्लियर है, एसिड कलेक्शन क्लियर है, एसिड कलेक्शन क्लियर है। आपने सांस ही नहीं ली वैसे,
आपको लगता है मैं पीछे देख नहीं रहा हूं? हाँ, आपका भाई साहब एसिड भी अब नमस्कार करने लगा है। अच्छा। हाँ, हाथ दिखाइए, ये वाला दिखाइए, ऐसे। ये देखिए, ये क्या हो रहा है आपको? पेन हो- आप कहेंगे दबाएंगे तो पेन होगा, तो मैं यहाँ दबाता हूँ तो पेन हो रहा है, यहाँ दबा रहा हूँ पेन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये देखिए, टीएसएच भी आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। सांस लेना, पूरा कैसे? अभी मैं बताता हूँ आपको। एसिड कहाँ होता है? हमारे एब्डोमेन में, ठीक है। ये बहुत सीखने की बात है, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। एसिड के तरीके क्या हैं? देयर इज अ थिंग कॉल्ड अपान। वायु होती है हमारी बॉडी में, जो वायु है उसको बोलते हैं प्राण। अपान, अपान जो वायु नीचे निकलती है, जो गैस निकलती है, उसे अपान वायु बोलते हैं। प्राण देखा आपने, जब भी डॉक्टर्स एंड में किसी को देखते हैं तो यहाँ नहीं देखते, यहाँ देखते हैं, ये टप 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 हो रहा है। ये प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु हैं आपके शरीर में। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अगर इन 5 में से कोई भी एक वायु इंबैलेंस हो गई तो बीमारी शुरू हो गई। वात वायु हो गई, पित्त वायु हो गई, कफ वायु हो गई। कफ वायु रिलेटेड विद द एसिड्स, पित्त वायु ऑल्सो रिलेटेड विद द एसिड्स। तो आपने कहा कि कैसे हुआ? जब मैंने आपको 10 बार श्वास दीर्घ लेने के लिए कहा तो आपका जो ये सिस्टम, यहाँ का पूरा रास्ता है, दिस पाथ गॉट क्लियर्ड। और उसमें कुछ जो लीकी गट है, जिसकी लीकी गट होगी, यानी जो अपान वायु नीचे ना जाकर पूरी तरह थोड़ी ऊपर चढ़ जाए, तो वो लीकी गट होकर यहाँ कलेक्शन हो जाएगी। जैसे सुबह हम उठते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है। This is not a medical problem. This is the collection of acids in your throat coming from the wrong way. This should go down. It is coming up. When it is, और हम क्या करते हैं? हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें सुबह सा पा के रियाज करना चाहिए। सा पा, ओम 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 ओम। तो सारे जो चक्र हैं, है ना, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, नैना लड़ी थी, नैना लड़ी थी। तो आपकी फिल्म का गाना है ये। तो अभी देखिए, ये सब चीजें आप कहां सीख रहे हैं? किसने सिखा दी है? नहीं सिखाएगा कोई आपको, क्योंकि जो सिखाने वाले उनको भी ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है सोना और उठना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, श्वास की आपको पता चल गई, खाने पीने की आपको पता चल गई, अब आपका सोना कैसे है? बहुत सारे लोग कैसे सोते हैं? पेट के बल। छोटे बच्चे सोते हैं पेट के बल, क्या कारण होता है? आपके तो सबके बच्चे हैं, तो बताइए, आपके नहीं है और बताइए, एनी अप्रोप्रिएट, आइए सोचिए जरा क्या कारण होता है। ऑलराइट, और पेट के बल क्यों बच्चे सोते हैं? बच्चे मतलब 1-2 साल के नहीं, जो ना बड़े, जो, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्या करती थी? हाँ, सिक्योरिटी, यानी कि इनसिक्योरिटी होगी तभी सिक्योरिटी फील करने के लिए ऐसा होता है। नहीं, वो ऐसे होता है, ऐसे करके जो होता है ना कल्ला, वो कब वो होता है, वो भी सिक्योरिटी की वजह से, और प्लस 9 महीने आदत है। फिर मैं आपको बोला था कि क्यों हम खाने के लिए मरते मतलब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सॉरी, वो पंजाबी में थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो, तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। 9 महीने जब हम अंदर होते हैं तो हमारे मुंह से हमारे कुछ नहीं जा रहा, हमारे माँ की ट्यूब से जा रहा है। तो उसके बाद में हम बाहर निकल के तूफान मचा देते हैं। भाई साहब, जहां मौका मिले खा लो। यहाँ कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, किसी भी जगह जाएंगे, कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट सत्य बात है ये, बिल्कुल हर जगह हम इंसान क्या ढूंढते हैं? खा लो। अभी कोई आउटडोर में मुझे जाना था, मैं जाकर आया तो मुझे उन्होंने बोला कि हम फला होटल में रुके हैं। मैंने कहा मुझे स्टीम चाहिए सिर्फ। अरे साहब, इतना अच्छा हमने अरेंजमेंट किया, इतना पैसा दिया। मैंने कहा आपने दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो खाना चाहिए मैं वही खाऊंगा, मुझे कोई लालच ही नहीं आपके इससे। तो सोने और उठने में जो बात है, ये देखिए कैसे सोया है बच्चा, राइट साइड में। कब हमें सोना है राइट साइड में? रात को, जब हमने खाना खा लिया तो हमें कुछ क्षण के लिए दाहिनी तरफ सोना है, कुछ क्षण के लिए लेफ्ट साइड में सोना है, कुछ क्षण के लिए सीधा सोना है। और क्यों है वो? जिससे आपके जो एंजाइम्स हैं और केमिकल्स हैं वो ठीक से अंदर काम कर लें, आपके खाने को पचाने और उसको सही पोजीशन और प्लेसिंग दे दें। लेकिन पेट के बल सोना किसी भी सूरत में ना स्त्री के लिए अच्छा, ना पुरुष के लिए अच्छा। छोटे बच्चे 19 तक सोते हैं। जो 13 और 19 वाले हैं, उनके हार्मोन जब चेंज होते हैं तो वो इसलिए सोते हैं क्योंकि उनके फील्स चेंज हो जाते हैं, राइट? फीलिंग चेंज होती है, फील होने लगती हैं कुछ चीजें, लव एंड फीलिंग एंड टच एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो अंडर 13 है, वो इनसिक्योर होकर, फियर से, भय से, किसी से डरकर, किसी ना किसी कारण से, हेजिटेशन से, वो अपने आप को छुपाते हैं। एक्चुअली मैं अपने आप को छुपा लूं, मुझे कोई नहीं, कबूतर सोचता है मैंने आंख बंद कर ली, मैं किसी को नहीं देख पा रहा, मुझे भी कोई नहीं देख पा रहा, ये पुरानी कहावत है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें सोना और उठना नहीं आता, हम सुबह उठे कैसे? आप बताइए कैसे, कोई आप में से बताइए सुबह उठते कैसे? हार्ट की तरफ को टर्न करके लेटना चाहिए थोड़ी देर भी, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ हो, उसके बाद फिर कलवट पे ही उठना चाहिए। वेरी गुड। और कोई उठते कैसे हैं सुबह?
यहाँ मतलब बैठ के उठना चाहिए, पूरा सीधा उठना चाहिए। So get up to the journey. Take it easy. वेरी गुड। क्यों ऐसा? आप भी ऐसे उठते हैं? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो लोग 60 और उसके ऊपर चल रहे हैं उनके यहाँ स्ट्रोक्स होते हैं, हार्ट अटैक नहीं, स्ट्रोक्स। व्हाट इज द रीजन? दिस इज वन ऑफ द रीजन। यस। और दूसरा रीजन क्या होता है? हमने खाया और हम टीवी देखने बैठ गए। हमने खाने को 40 मिनट का समय कम से कम देना है जिससे कि वो सेटल हो। डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट 3-4 घंटे में होगा। इसलिए कहते हैं कि सनसेट से पहले खाना खाइए। नहीं खा सकते क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं। हम सब लोग ऐसी जगह काम करते हैं, कैसे खा लेंगे? तो फिर भाई रात को हल्का खाना खा लो। तीसरी चीज है स्ट्रोक। ये स्ट्रोक के कारण नहीं है, हार्ट अटैक के कारण है जो हमने बताया अभी। स्ट्रोक का कारण होता है हम नहाने के समय सबसे पहले सर पर पानी डाल, नाभि पे डालना चाहिए, पैर पे भी नहीं, नाभि। क्यों नाभि पे डालना चाहिए? मैं बताता हूं आपको, देखिए जी। गॉड ब्लेस। जी जी, थैंक यू। Thank you very much. स्वागत है। Really pleasure and honor to listen to you. मेरा सौभाग्य है। थैंक यू जी। सो मैंने कहा कि स्ट्रोक क्यों होता है और नाभि में क्यों डालना चाहिए। नाभि में ऐसे रखिए हाथ। पहले तो रात में तेल लगाना जरूरी है नाभि में, लेकिन कोई भी तेल नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपकी बॉडी के लिए वात है, पित्त है, कफ है, कौन सा तेल चाहिए ना, यही तो मैं बोल रहा हूं। कोई भी तेल नहीं लगाना चाहिए। कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब तो है ही। इसके अलावा कम से कम 20-21 तरीके के तेल होते हैं जो आपको लगाना है। किसी को नीम का लगाना है, किसी को सौंधी का लगाना है, किसी को अकरकरा का तेल लगाना है, किसी को आंवले का तेल लगाना है। वो आपकी बॉडी के हिसाब से, बॉडी का टाइप ऑफ योर बॉडी। तो जब आप सुबह जब नहाने गए तो यहाँ हाथ ऐसे रखा और स्प्रे या जो भी चीज है, मग है, उससे हल्का हल्का ऊपर से पानी छोड़ते रहिए। अगर आपका भरोसा है तो कोई मंत्रोच्चारण कीजिए। अगर आप उसमें नहीं विश्वास रखते, ओम का उच्चारण कीजिए, और वो भी मुंह खोले बिना। ओम क्या है आपको मालूम है ना? व्हाट इज ओम? नाद, राइट। और ओम क्या है? और नहीं, साउंड ऑफ द यूनिवर्स। वेरी गुड। नाद, ब्रह्म, बिल्कुल ठीक। लेकिन ओम बनता है 3 शब्दों से, आ, उ, मा। तो इस ओम कहने से क्या फायदा होता है? आपके जो जितने चक्र हैं वो खुल जाते हैं।